नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के मैदान में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटा। इस दौरान कार्यक्रम में 1500 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन बांटे गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त किया जाता है, प्रदेश में किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और अगर किसी ने युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। गोरखपुर के 330 स्मार्ट क्लासेज को शुभारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र वितरण का भी एक कार्यक्रम है और प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेजेज में या सरकार के द्वारा अनुदानित अशासकीय इंटर कॉलेजेज में हमीरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने तीसरी बार पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को एक बार फिर से लोकसभा का टिकट दिया है। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हमीरपुर से वर्तमान सांसद भी हैं। उन्होंने 2 बार लगातार बीजेपी के टिकट पर हमीरपुर का सांसद में प्रतिनिधित्व किया। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर पुष्पेंद्र सिंह पहली बार लोकसभा पहुंचे। बीजेपी ने एक बार फिर से 2019 में उन्हें टिकट दिया और फिर से उन्होंने बीजेपी का भरोसा जीता। मैं पार्टी का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी, आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं, मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही हमेशा जीवन पर्यंत रहने वाला हूं। मुझे इस बार और आपको बताते हुए मैं बहुत अभिभूत हूं, बहुत भावुक हूं इस बात को लेकर के कि मैं अभी तक अपनी पार्टी के किसी भी नेतृत्व से किसी से मिल नहीं पाया, ना मैं उनसे बोल पाया कि भाई साहब कि क्या मैं मिला भी नहीं। शायद हो सकता और कोई पार्टी होती तो लोग सोचते कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है और निर्णय जो लेती है वो बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों की राय लेकर के जो निर्णय लेती है। हमारे यहाँ बहुत शुचिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत बड़प्पन के साथ पार्टी हमेशा निर्णय लेती है। यूपी में मौसम के बदलते मिजाज किसानों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, जहां बारिश और ओलावृष्टि से फसलों का लगातार नुकसान भी हो रहा है। वहीं अगर औरैया जिले की बात करें तो बिन मौसम हुई बारिश ने यहां किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। औरैया के कई क्षेत्रों में गेहूं की फसल हवाओं के चलने से खेतों में गिर गई है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। दिसंबर इस समय जो बारिश हो रही है, किन किन फसलों को फायदा, किन किन फसलों को नुकसान? आलू की फसल को नुकसान है, राई को भी नुकसान है, सब माने खड़ी खराब हो रही है। गेहूं की फसल को कैसा? गेहूं को कम नुकसान है, जो गेहूं वैसे भर के गिर जा रहे हैं, गेहूं को भी हल्का फुल्का नुकसान है। जो ये भर चुके हैं पानी से खेत, गिर जाते हैं गेहूं गिर जाएगा। गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस समय बारिश हो रही है, किस तरीके से फायदा है फसलों को? कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। किस फसल को ज्यादा नुकसान है? सबसे ज्यादा गेहूँ को। क्यों? गेहूँ को सरसों पे नुकसान है, सब गेहूँ गिर जाइए। अच्छा, गेहूं फर गया है। तो आज जो बारिश हो रही है, किस तरीके से देखते हो, किन फसलों को नुकसान? अरे सर, बारिश बहुत दिखा रहे हैं, समय पर लाख फसल जो बची है और गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है। दोनों फसलों को बहुत नुकसान। दोनों फसलों को बहुत ज़्यादा। आलू की फसल को कैसा फायदा है? आलू जिसके अभी खुदे नहीं उसको तो फिर बहुत ही नुकसान है, आलू सड़ जाएगा। जो अगर 2-4 दिन बारिश ऐसी बनी रही। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची में सांसद लल्लू सिंह को फैजाबाद प्रत्याशी बनाया गया, जिस पर भाजपा लोकसभा चुनाव कार्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के जमकर नारे भी लगाए। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह के कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, वहीं तमाम शुभकामनाएं भी दी। सांसद लल्लू सिंह ने विपक्ष को इस दौरान करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सबसे फर्जी बातें कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में इन्हें खामियाजा भरना पड़ेगा। नगरी के रूप में विकसित हो, हम सारे लोग मिल करके हनुमान जी की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें।
ये तो आपको आगे हम बताएंगे प्राथमिकता क्या है हमारी, लेकिन अभी तक जो विकास हुआ है आप सब जानते हैं। अयोध्या आज सुंदर लगने लगी है, देखने में पूरी दुनिया जब आ रही है तो अयोध्या। अब इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां मौसम विभाग ने अब एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। आपको बता दें, लखनऊ में बीती रात से ही झमाझम बारिश हो रही है और अगले 3 घंटों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ, अमेठी, अयोध्या और आसपास के कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अनावश्यक खुले में घर से बाहर ना घूमें। इसके अलावा असुरक्षित घरों और पेड़ों के संपर्क में आने से बचने के लिए भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर है, जहां लगातार मौसम के बदलते हुए मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटों में लखनऊ सहित आसपास के जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। प्रदेश में शनिवार की शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। इस दौरान बारिश का सिलसिला शनिवार से ही जारी है। रविवार की बात की जाए तो रविवार की सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। इस दौरान बारिश में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उस दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश देखने को मिल रही है। जिस तरह से 3 लोगों की मौत हुई है, तो उसके बाद से बारिश का जो लगातार आसार दिख रहे हैं, मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, तो उससे को लेकर के लगातार जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि वो लोग घरों के अंदर रहें, जिससे कि जो हादसे हैं उन हादसों से बच सकें। फिलहाल जिस तरह से बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के साफ तौर से मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। हमारे सहयोगी गोपाल के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा में बिसरख थाना क्षेत्र के ब्लू सफायर मॉल की छत से ग्रिल गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मॉल वॉकिंग कॉमन एरिया में ग्रिल गिरी थी। वहीं मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाराबंकी जिले के किसान भी काफी ज्यादा परेशान हैं। बताया जा रहा है कि रामनगर, फतेहपुर, रामसनेही घाट, हैदरगढ़, सिरौली, गौसपुर तहसील में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे किसानों की सैकड़ों बीघा फसल नुकसान हो गया है। सहारनपुर में थाना फतेहपुर क्षेत्र के कलसिया रोड पर लंबा जाम देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ओवरलोड वाहनों की वजह से पूरा शहर अक्सर जाम में फंसा रहता है। लोगों का कहना है कि ओवरलोड वाहन लगातार सड़क पर फर्राटे भर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पर ओवरलोड वाहनों को प्रबंधित न कर पाने का आरोप भी अब लगने लगा है। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 दबंगों ने जमकर एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी है। कानपुर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दबंगों में पुलिस का या कार्रवाई का कोई खौफ नहीं रह गया है। बताया जा रहा है कि ये दबंग सरकारी जमीन पर लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। बेखौफ अंदाज में ये कहीं पर भी किसी के भी साथ मारपीट को अंजाम दे देते हैं। ऐसे में 2 दबंगों ने एक बुजुर्ग को जमकर पीटा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है। महिलाओं को भी बुरी तरह पीटा गया है। इस मामले का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर लोग जमकर शेयर कर रहे हैं, तमाम रिएक्शंस दे रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी फोर्स तैनात देखी जा रही है। पूरा मामला बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बगही इलाके का बताया जा रहा है। कानपुर में एक बार फिर से दबंगों के बुलंद हौसले देखने को मिले हैं, जहां दबंगों ने एक बुजुर्ग को बुरी तरह पीट दिया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। वहीं इस मारपीट में महिलाओं के साथ भी मारपीट को अंजाम देने की बात सामने आ रही है।
मिर्जापुर के जुबली इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कई कामों का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। अलंकार योजना के तहत 620 करोड़ की लागत से अब जिले में मरम्मत कार्य शुरू होने वाले हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय का जो शिलान्यास हुआ है और प्रदेश में जो कार्य हुआ है विद्यालय के लिए, वह विद्यालय के लिए जो धन मिर्जापुर के लिए आवंटित किए हैं 6,20,13,000 रुपया का मिर्जापुर में यह मरम्मत का कार्य करने के लिए राजकीय विद्यालय में दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देते हुए अपने बातों को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। एटा में सकरौली थाना पुलिस और पशु तस्करों के बीच एक बार फिर से जलेसर बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जहां 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चलाई गई गोली से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ के थाना जमा क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर में बिजली बिल जमा करने को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। बताया जा रहा है कि मारपीट में गर्भवती सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। वहाँ गई थी मेडिकल में, वहाँ भी एडमिट होकर आगे दूसरे दिन मेरे भाई आए ना, उनको भी इतना मारा बहुत ज़्यादा। वहाँ पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट किया आपके साथ? रंजीत, मुकेश और मुनेश और उनका उसकी सास है। किस बात को लेकर के मारपीट की थी? इनकी बिल के ऊपर हो गई थी। कैसा बिल? बिल बोल रहे थे कि बिल तुम भरो, पंचायत में हो गई थी। उन्होंने कहा था कि बड़े भाई बढ़ेंगे, उसके बाद हम भरेंगे 5 जने। तो उसके बावजूद भी उन्होंने दारू पी के मारपीट करी थी। कितने लोगों के मार चोट आई थी? हमारे 4 जनों के। कौशाम्बी जिले के भरवारी क्षेत्र में बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि यहां डीजे में 11,000 वोल्ट का करंट उतरने से 2 बारातियों समेत एक डीजे कर्मचारी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले के बाद से बारात में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। देखिए, थाना कोकराज के क्षेत्र उसरा पार में एक रात में बारात आई हुई थी। उसमें जो भी साउंड सिस्टम लगाए गए थे, तेज बारिश होने के कारण साउंड सिस्टम को बचाने के चक्कर में एक छाता लगा दिया गया था कि उस पे पानी की बूंद ना गिरे, और उस छाता को सतीश ने पकड़ा हुआ था। जब वो साउंड सिस्टम खड़ंजे से जा रहा था तो बगल में हाई टेंशन तार जो काफी नीचे था, जिसे टच हो जाने के कारण सतीश घायल हो गया था। और साउंड सिस्टम के बगल में 2 व्यक्ति और खड़े थे जो वो भी घायल हो गए थे, जिनका ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने मंझनपुर में इलाज के लिए भेजा था और वहां पे मृत घोषित हो गए। शव का पंचनामा भर लिया गया है, उनको मोर्चरी भेज दिया गया है। जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां बारिश की वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ये तस्वीरें अलीगढ़ की बताई जा रही हैं, जहां पर लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही हैं। किसानों ने बारिश को आफत की बारिश का नाम देना भी शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार से राहत की उम्मीद है, लेकिन जितना उन्हें नुकसान हुआ है उससे वो काफी ज्यादा परेशान है। अलीगढ़ की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। यहां आलू और सरसों सहित तमाम खेती पूरी तरह से नुकसान होने की किसान बात कह रहे हैं। किसानों ने बारिश को आफत बताना शुरू कर दिया है। वहीं अब सरकार से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, जहां धरने पर बैठे हैं सदर विधायक योगेश वर्मा। बारिश के बीच भी कोतवाली में फर्श पर विधायक बैठे हुए नजर आए। अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। विधायक ने पुलिस पर उपेक्षा का आरोप भी लगाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से विधायक धरने पर बैठे रहे। विधायक के रिश्तेदारों को पुलिस थाने पकड़ कर लाई थी, जिसके बाद
विधायक धरने पर बैठ गए। बारिश होती रही लेकिन वो धरने से नहीं उठे। वहीं एडिशनल एसपी से मिले आश्वासन के बाद विधायक मान गए और मौके से वापस लौटे। पूरा मामला लखीमपुर सदर कोतवाली का बताया जा रहा है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।